अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आज मैं बात करूंगा स्टोन क्रशर्स की। सरकार ने बैन लगाया हुआ है क्रशर्स के ऊपर, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो बैन लगाया हुआ है वो क्या उस व्यवस्था के ऊपर लगा है जो इसके लिए जिम्मेदार है? सरकार ने तर्क दिया कि जो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं या फिर कुछ अन्य वजहों से जो क्रशर्स ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरीज पर हैं उनके ऊपर बैन लगाया गया है, और खासकर इसका असर जो है वो प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में इस वक्त नज़र आने शुरू हो गया है। आपको लगता होगा कि क्रशर्स बंद है, लेकिन मेरा ये मानना है कि क्रशर्स बंद नहीं है। भले ही आज की डेट में रेता बजरी इसकी क्रशिंग ना कर रहे हों, लेकिन ये क्रशर्स लगातार चले हुए हैं क्योंकि इसमें आम आदमी के सपने पिस रहे हैं, आम आदमी की जो उम्मीदें हैं वो पिसी जा रही हैं। हद होती है किसी सिस्टम की, क्योंकि यहाँ पर सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि कांगड़ा में क्रशर्स नहीं मिल रहा हो, क्रशर मिल रहा है, लेकिन उसके दाम जो हैं वो 3 गुना तक बढ़ चुके हैं। सरकार कहती है कि ये जो ब्यास की जो नदी है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके ऊपर लगाया गया है। चलिए मान भी लिया, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो बैन है वो इन ट्रिब्यूटरीज की बजाय उस जगह पे लगना चाहिए था, उस सिस्टम पे लगना चाहिए था जिसकी वजह से आज ये हालात पैदा हुए हैं। क्रशर इंडस्ट्री को बहुत नई चीज़ नहीं है हिमाचल में, सालों से क्रशर्स चल रहे हैं, लेकिन एकदम से ब्रेक लगा देना कि नहीं होगा, नए क्रशर्स मिलेंगे। मेरा अफसरों से ये सवाल रहेगा कि क्या आप लोगों की नज़र में आज की डेट में एक भी ऐसी गाड़ी नज़र नहीं आ रही है जो जिसमें क्रशर ना हो? क्या तमाम गाड़ियां जो हैं वो बाकी सामान लेके चल रही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्रशर आज भी आ रहा है, और वो क्रशर जो पहले मान लीजिए 1 रुपये का था आज 3 रुपये का हो चुका है। आम आदमी कहाँ जाएगा इस सारे मसले के ऊपर? सरकार अपने सारे जो सर्विस हैं उनको करवाती है, एक कमेटी बिठा देती है जो कि इसके ऊपर पूरी जो जांच है उसको देने की बात कही जाती है, और अब ये कहा भी जा रहा है कि जो कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट बना ली है, और माननीय मुख्यमंत्री जब दिल्ली से वापस आएंगे तो उसके ऊपर विचार करके ये क्रशर्स जो हैं वो खोल दिए जाएंगे। हिमाचल में क्रशर इंडस्ट्री के बाबत ये भी एक बात बड़ी खुलकर सामने आई है कि इलीगल माइनिंग हो रही है। तो इलीगल माइनिंग हो क्यों रही है, कर कौन रहा है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसकी शह पर जो इलीगल माइनिंग है वो हो रही है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है जो ये देखे कि ये इलीगल माइनिंग है और इलीगल माइनिंग है? ऐसा तो पैरामीटर्स सरकारी ढांचे में तो हैं, लेकिन क्या वो पैरामीटर्स के ऊपर जो ऑफिसर लॉबी है या जो कर्मचारी हैं क्या वो इस तरह का काम कर रहे हैं कि इलीगल माइनिंग ना हो? इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी कि सरकार खुद कहती है कि इलीगल माइनिंग हो रही है, चाहे वो सरकार बीजेपी की रही हो पुराने दौर में या मौजूदा दौर में कांग्रेस की। कहाँ है आप लोगों का सिस्टम? अगर आपके राजकाज में इलीगल माइनिंग हो रही है तो इसमें आम आदमी क्यों पिसे? आम आदमी को 3 गुना जो रेट हैं क्रशर्स के वो क्यों देने पड़े? नालायकी आपके सिस्टम की है, आपके अफसरान की है, आपके कर्मचारियों की है, फिर इसकी देनदारी आम आदमी क्यों दे? जो उसे 1 रुपये में चीज मिल रही है उसका 3 रुपया क्यों दे? हैरानी की बात है कि हिमाचल में जब भी कोई बड़ी खबर छपती है आम आदमी से जुड़ी हुई तो ज्यादातर होती है सब्जियों के भाव बढ़ गए, प्याज के भाव बढ़ गए, टमाटर के भाव बढ़ गए, और जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा बंदोबस्त कर दिया कि हर जो दुकानदार है वो रेट लिस्ट बाहर टांगेगा। सब्जी वाला जो है वो रेट लिस्ट टांगेगा, क्योंकि वो शाम को सब्जियां बेचता है, दिन में सारी सब्जियां बेचता है, लेकिन जो दिन रात क्रशर्स चले रहते हैं उनकी कभी कोई रेट लिस्ट लगी? कभी किसी माइनिंग ऑफिसर ने या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने या माइनिंग विभाग ने या फिर जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ऐसा स्टेप उठाया कि आज की डेट में जो क्रशर्स हैं उनका रेत का ये रहेगा, बजरी का ये रहेगा, इतने mm की ये रहेगी, इतने mm की वो रहेगी? नहीं। तो क्या माना ना जाए कि एक गोरख धंधा है जो सिस्टम की नाक के तले चल रहा है, और सिस्टम उसमें कहीं ना कहीं मदद कर रहा है कि आप ऐसा कीजिए। एक सवाल और रहेगा इन अफसरों के साथ, आप ये बताइए कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है उसके ऊपर या तो MRP होती है, GST साथ में लगा होता है, एक MRP उसमें तय की गई होती है कि इतनी MRP है, और उसमें जब रेट बढ़ाया जाता है तो उसकी भी वजह गिनवाई जाती है। मान लीजिए जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते हैं तो कहा जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में पर गैलन जो रेट्स हैं वो बढ़ गए।
जाहिर सी बात है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आप कोई चीज़ मंगवाएंगे तो उसका असर जो है वो स्थानीय मार्केट के ऊपर भी पड़ेगा। लेकिन सो कॉल्ड वाइट कॉलर वाले जो ऑफिसर्स हैं या जो नेता, वाइट कुर्तों वाले जो नेता हैं, सफ़ेद कुर्तों वाले, उन्होंने कभी ये देखा कि ये जो क्रशर इंडस्ट्री है इसमें कौन सा ऐसा माल है जो बाहरी देशों से मंगवाया जाता है कि बाहरी देशों में उस चीज़ के रेट बढ़ गए तो अब आपको भी बढ़ाने पड़ेंगे। सब कुछ इसी ज़मीन से निकाला जा रहा है, इसी ज़मीन में समाया दोबारा वो समा रहा है। लेकिन नहीं, आंखें बंद, कान बंद, किसी के लिए कोई व्यवस्था खुली नहीं है जो खुली आंख से भी नजर आ सके कि हमारे लिए ये व्यवस्था है। सिर्फ एक व्यवस्था है कि रोक लगा दीजिए आप। घर अगर मंडी कुल्लू में गिरे थे दुर्भाग्यवश, तो उसकी मार कहीं ना कहीं कांगड़ा में भी पड़ी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कांगड़ा भी अछूता रहा था। तो क्या इस दौर में ज़रूरत नहीं थी कि क्रशर्स को दिया जाए, को खुला रखा जाए, एक सिस्टम बनाया जाए, रेट्स तय किए जाए कि इससे ऊपर नहीं बिकेगा। जब छोटी सी कोई बात होती है, डीजल के रेट्स बढ़ते हैं, जो ये क्रशर इंडस्ट्री है इसमें ज़्यादातर जनरेटर सेट्स चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, डीजल ऑपरेटेड हैं, उनके रेट्स बढ़ते हैं। तो हमने आज तक नहीं सुना कि क्रशर मालिक ने ये कहा हो कि रेट्स बढ़ गए हैं और हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास, उनके क्रशर्स जो लॉबी है उसके ऊपर कोई चेक ही नहीं है। चेक है तो आम आदमी की उम्मीदों के ऊपर, आम आदमी के सपनों के ऊपर कि कहीं वो पूरे ना हो जाए। यहाँ पर एक और तथ्य है, अक्सर खबरें छपती हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी थी, वो इतने ज़्यादा टन के लिए अधिकृत थी और इतना ज़्यादा टन माल लेके वो जा रहा था, वहाँ पे उसका चालान हो गया। बहुत कम ऐसा देखने में आता है कि ऑन द स्पॉट जहाँ पे माइनिंग हो रही है वहाँ पर जाकर सिस्टम ने, किसी पुलिस विभाग ने या फिर इंडस्ट्री विभाग ने या फिर सरकार के किसी आला अधिकारी ने एक ऐसी टीम तैयार की हो कि वो मौके पर जाए कि कहाँ पर कितनी माइनिंग हो रही है, वेदर इट इज़ इलीगल और लीगल। कोई पैरामीटर नहीं, पैरामीटर सिर्फ वही आ जाता है कि रोक लगा दीजिए। रोक कभी अपने सपनों पे भी लगानी थी। जब आपने अपनी सरकारों का निर्माण करना होता है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आप लोग क्या तब उस निर्माण प्रक्रिया में किसी खर्चे में कटौती की सोचते हैं? नहीं, क्योंकि तब आपको सत्ता चाहिए होती है। आम आदमी की सत्ता का जो केंद्र है वो उसका घर होता है, और आप लोग उस आम आदमी का जो घर का केंद्र है उसको ही नहीं बनने दे रहे, उसकी कीमत को ही 3 गुना 4 गुना बढ़ा रहे हैं। हिमाचल में एक एवरेज निकालिए कि जो भी व्यक्ति मकान बनाता है वो लोन कितना लेता है। ऑन एन एवरेज मैं ये समझता हूँ कि 5 लाख 10 लाख से शुरू होके कोई 1 करोड़ तक जाता होगा, कोई 50 लाख पैसे मिल जाता होगा। लोन तो एक बार बनेगा, वो लोन बन चुके लोगों के। अब अगर उसमें 3 गुना बढ़ोतरी हो जाती है उसकी लागत में, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आम आदमी किस्तें भी चुकाएगा, आम आदमी इनकम टैक्स भी देगा। आम आदमी, ऐसा कौन सा टैक्स है जो वो नहीं देता? सिर्फ यही टैक्स है जिसमें मैं इस वक्त जिसमें बैठा हूँ, ताजी हवा वार मेमोरियल के भीतर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर वो हवा ज़रूर मैसर है जिसके ऊपर टैक्स नहीं है। इनकम के ऊपर टैक्स, बाद में सामान लेने पर टैक्स, टूथपेस्ट लेने पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स। मगर नहीं, आम आदमी की ज़रूरतों का आप लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चीखें आम आदमी ने जो है वो मार रहा है कि भैया हम मर गए। जो काम हमारा 1 रुपये में होना था वो अब 3 रुपये में, 3.5 रुपये में हो रहा है। आम आदमी का चेहरा शिकनों से भरा हुआ है, लेकिन जो क्रशर्स लॉबी है उसमें ज़्यादातर जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिनका ये काम है, बहुत ज़्यादा रसूखदार लोग हैं। ये ज़रूर एक हकीकत है कि जो इनकी रोज़ाना की आमदन है अभी उस पर फ़र्क पड़ गया है। वो लगातार उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए, लेकिन इनके जीवन यापन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ क्रशर उद्योग से जुड़े हुए लोगों की। जैसे ही क्रशर्स खुलेंगे फिर रेट्स बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि तब मांग इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये रेट्स वहीं उसके आसपास घूमेंगे। मान लीजिए जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि 1 रुपया अगर रेट है तो ये 1 रुपये पे तो आने से रहा, क्योंकि सिस्टम ही नहीं है। कौन सा सिस्टम है जिनको वापस उस 1 रुपये पे लाएगा? जब इसके रेट्स बढ़ते हैं तब आपका कोई चेक नहीं है, तब आपकी कोई रेट लिस्ट नहीं है।
एम फॉर्म, ये फॉर्म, वो फॉर्म, बाकी कागजी कार्रवाई आप लोगों की पूरी होती है। आम आदमी के लिए कहाँ आपने जगह रखी है? आम आदमी को तो आप दो पार्ट हैं इस वक्त अगर देखा जाए तो, एक सरकार का पार्ट है, दूसरा पार्ट जो है वो क्रशर्स का है। पिस कौन रहा है? रेत बजरी नहीं पिस रही, हम और आप पिस रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि सरकार इसके ऊपर तुरंत कोई फैसला ले, नहीं तो पिसने के लिए आम आदमी तो सदियों से मशहूर है। बादशाह ना कभी पिसे, ना वजीर पिसे, पिसा तो सिर्फ आम वर्ग है। धन्यवाद।